हेलो दोस्तों, नायका का क्वार्टर पर रिजल्ट आ गया है। तो क्वार्टर पर रिजल्ट में क्या है और कैसे आया है वो हम देखेंगे। उसके साथ साथ हम रियल टाइम में देखेंगे कि किस पोजीशन पर अभी वो स्टॉक है और वो ऊपर जा सकता है, नीचे आ सकता है, या फिर क्या स्ट्रैटेजी लगाना चाहिए वो भी हम डिस्कशन करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दोस्तों, ये जो वाला कॉलम है इस क्वार्टर 4 का कॉलम है और ये वाला जो कॉलम है ये क्वार्टर 3 का कॉलम है। दोस्तों, क्वार्टर वाइज अगर कंपैरिजन करेंगे उससे पहले आप जान लीजिएगा जो भी फिगर है वो सभी करोड़ में होगा। तो पहले आते हैं टोटल इनकम। टोटल इनकम के अंदर आता है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन एंड अदर इनकम, दोनों को अगर ऐड कर दिया जाए हो जाएगा टोटल इनकम कंपनी का। तो इसका अगर देखेंगे तो क्वार्टर 4 में देखिएगा तो 125 करोड़ हुआ है, जबकि पिछले क्वार्टर में देखिएगा 160 करोड़ था। मतलब 35 करोड़ का घाटा हुआ है इन कंपैरिजन टू क्वार्टर 3 इस क्वार्टर में। तो ये तो हो गया टोटल इनकम। अगर कंपनी का खर्चे की बात करा जाए तो कंपनी का बहुत सारा खर्चा होता है, इन सारे को मिलाकर बोलते हैं टोटल एक्सपेंसेस। अगर देखेंगे तो इस क्वार्टर में 105 करोड़ का खर्चा हुआ था, जबकि पिछले क्वार्टर में देखिएगा 128 करोड़ का हुआ था। तो खर्चे के मामले में इस बार कंपनी ने थोड़ा बचाया है, मतलब खर्चा कम किया है। तो इसलिए अगर प्रॉफिट देखेंगे तो प्रॉफिट ये मैं बोल रहा हूँ बिफोर टैक्स, मतलब टैक्स देने से पहले तो कितना हुआ है प्रॉफिट, 20 करोड़ हुआ है, जबकि पिछले क्वार्टर में देखिएगा 31 करोड़ था। तो मतलब 11 करोड़ का कम किया है प्रीवियस क्वार्टर से। तो ये मैं बोल रहा हूँ बिफोर टैक्स की बात कर रहा हूँ। अगर टैक्स देखोगे तो देखिए इस क्वार्टर में 5 करोड़ आपको टैक्स दिया था, जबकि पिछले क्वार्टर में 7 करोड़ दिया था। तो आप अगर नेट प्रॉफिट देखेंगे तो क्या होगा, ये जो प्रॉफिट है उसमें माइनस कर देंगे, आपका टोटल टैक्स अगर माइनस कर देंगे तो इस क्वार्टर में 14 करोड़ का आपका नेट प्रॉफिट हुआ है, जबकि प्रीवियस क्वार्टर में देखिएगा 24 करोड़ किया था। तो 10 करोड़ का नुकसान हो गया है। मतलब नुकसान मतलब प्रीवियस क्वार्टर से इस क्वार्टर देखेंगे तो 10 करोड़ कम किया है। तो क्वार्टर वाइज अगर कंपैरिजन करेंगे तो थोड़ा कम आया है, मतलब इतना अच्छा रिजल्ट नहीं आया है। तो अगर ईयर वाइज कंपैरिजन करेंगे तो दोस्तों ये जो वाला कॉलम है 2025 का है और ये वाला जो है 2024 का है। तो ईयर टू ईयर अगर कंपैरिजन करेंगे तो टोटल इनकम इस ईयर में तो 577 करोड़ किया है, जबकि प्रीवियस ईयर में देखिएगा 497 करोड़ का किया था। तो मतलब ईयर टू ईयर अगर कंपैरिजन करेंगे तो 2025 में ज़्यादा इनकम किया है। तो अगर खर्चे की बात किया जाए इस ईयर 479 करोड़ किया है, जबकि प्रीवियस क्वार्टर में देखिएगा 403 करोड़ किया था। तो इसलिए अगर नेट प्रॉफिट देखोगे तो इस क्वार्टर में 97 करोड़ किया है, सॉरी इस ईयर में 97 करोड़ किया है, जबकि प्रीवियस ईयर में देखिएगा तो 121 करोड़ किया था। तो ईयर वाइज अगर देखेंगे तो भी आपका प्रीवियस ईयर से इस ईयर देखेंगे तो भी नुकसान हुआ है। तो क्योंकि वो अच्छा रिजल्ट नहीं आया है ईयर वाइज या फिर क्वार्टर वाइज, आपको नेगेटिव दिख सकता है नेट, मतलब रियल टाइम में। तो अगर आप, मैं उसको स्क्रीनशॉट ले रहा हूँ ताकि आपके लिए अच्छे से समझा सकूँ। और आज की अगर बात करें तो आज नाइका देखिएगा तो 1.81% माइनस ऑलरेडी हो चुका है। तो कितना और क्यों आया है वो भी हम देखेंगे। देखिए कुछ कंपनी अगर देखिएगा तो 400 में था पहले, ये वाला जो 400 था, तो 400 से लगातार नीचे आकर वो कहाँ पर आ गया था, 100 पर आ गया था। और 100 पर मतलब लगातार कुछ देर लेंगते रहता था, उसके बाद थोड़ा ऊपर उठा तो ऊपर उठा के अभी वो 233 पर एक बार ट्राई किया, ये हो गया आपका 233 वाला मतलब लाइन। उसके बाद वो फिर से वो नीचे आके कहाँ पर आ गया, उसका 150 की रेंज पर रेंगता था, फिर वो ऊपर उठा, अभी वो 200 पर है। दोस्तों अगर ऊपर इसको ऊपर जाना है ना, इस लाइन को तोड़ना पड़ेगा, तो 200 लाइन को तोड़ना पड़ेगा। तो इसलिए आपको ध्यान से देखना पड़ेगा। अगर इस लाइन को तोड़ दिया तो वो ऊपर जाएगा, और ऊपर जाके कहाँ जाएगा, फर्स्ट टारगेट होगा 233 आपका फर्स्ट टारगेट होगा। अगर 233 को भी तोड़ देगा तो नेक्स्ट टारगेट होगा 258। लेकिन दोस्तों अगर नीचे आ गया तो 150 तक फिर से वो आ सकता है, जो कि क्योंकि उसका रिजल्ट अच्छा नहीं आया है, ये हो सकता है कि वो नीचे आ सकता है। तो अगर आपको देखना पड़ेगा ये लाइन को, इस लाइन को अगर मतलब वो तोड़ नहीं पाया, वो नीचे आ जाएगा। तो नीचे आ जाएगा तो 150 के आसपास वो पहुंच जाएगा। अगर ऊपर उठा, हालांकि वो मतलब अगर स्टैटिस्टिकली अगर बोलेंगे तो स्टैटिस्टिकल इंडिकेटर देखेंगे, RSI देखिए 57 है और
MACD भी थोड़ा ज़्यादा अच्छा है, मतलब ये RSI और ये सब भी इंडिकेट कर रहे हैं ऊपर जाने के लिए, लेकिन प्रॉब्लम है कि उसका रिजल्ट इतना अच्छा नहीं आया है, तो मुझे नहीं लगता है कि इतना ऊपर जाएगा। लेकिन हालांकि आपको देखना पड़ेगा कि ये 200 लाइन को तोड़ रहा है कि नहीं। अगर 200 लाइन को अगर तोड़ देगा तभी वो ऊपर जा सकता है, और जाकर कितना जाएगा 233 आपका फर्स्ट टारगेट होगा, सेकंड टारगेट आपका होगा 258 होगा। उसके बाद ही अगर तेज़ी आना है तो 258 के बाद ही आपको आएगा। तो इस लाइन को अगर तोड़ेगा तभी आपको फिर से वो 400 दिखेगा, देखने को मिलेगा। अगर 258 के ऊपर जब तक नहीं आए तो कंपनी में तेज़ी नहीं आया है, तो ये लाइन को आपको देखने पड़ेगा। और अगर अच्छा मतलब इस लाइन को तोड़ नहीं पाया, वो नीचे आ जाएगा और कंसोलिडेट होगा, तो कंसोलिडेट होके 150 में आ जाएगा, तो 150 में आप फिर से एंट्री कर सकते हैं। जब नीचे आएगा तो 150 में फिर से भी एंट्री कर सकते हैं। तो 3 लाइनें मतलब एंट्री कर सकते हैं, एक ये 150 में एंट्री कर सकते हैं, या फिर 233 में कर सकते हैं, या फिर 258 पर कर सकते हैं। तो वीडियो अगर अच्छा लगा प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।